सोमनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला माना जाता है और कहा जाता है कि यह मंदिर स्वयं भगवान शिव ने स्थापित किया था। मंदिर के पीछे जो अरब सागर का अनंत दृश्य दिखाई देता है उसका अपना अलग ही अनुभव है। पानी के इस रूप को देख के तो कोई भी डर जाएगा, हम तो इंसान हैं। बड़े बड़े टाइटैनिक डूब गए इसमें तो। रात की चमक थोड़ी देर के लिए सुबह के सुकून के साथ मिलकर एक खूबसूरत मंजर बना रही थी। बड़े बड़े मॉल्स, ऑफिसेस और कंपनीज यहाँ अपनी चमक बिखेर रहे हैं। और यहाँ से भाई जब मैं नज़ारे देख रहा हूँ तो गजब ही लग रहा है। ऐसा लग रहा है पूरा समुंदर जो है भाई हमारे रोड के किनारे पर ही आ गया हो। और कभी उन्हीं बंजर जमीन पर एक छोटी सी बहती नदी जान डाल देती। ये एक ऐसा पल था जहाँ शहर की भागदौड़ से दूर जिंदगी अपनी असली, सीधी और शांत रूप में दिख रही थी। तो होटल का नाम है दोस्तों यहाँ पे सरोवर पोर्टिको। इसके अंदर आपको यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। स्विमिंग पूल वाला एरिया कुछ इस प्रकार का है भाई, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा था मानो हम किसी विदेश में गाड़ी चला रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये कोई विदेश नहीं, ये था हमारा सोमनाथ। तो गुड मॉर्निंग सभी को, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे भारत के 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन के डे 6 में। तो डे 4 में दोस्तों हमने आपको यहाँ पे उज्जैन में स्थित ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराए थे। और उसके बाद यहाँ पे डे 5 में हम लोग उज्जैन को छोड़ के निकल गए थे गुजरात के सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की तरफ। लेकिन हम लोग अभी रास्ते में ही पहुंचे हुए हैं। हम लोग अभी है यहाँ पे वडोदरा में। बाकी वडोदरा से अभी हम लोगों का आज का सफर होने वाला है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग तक, जो कि यहाँ पे लगभग हमें 10 घंटे का दिखा रहा है। तो सुबह का बज रहा है अभी यहाँ पे 6 आज का हम लोग का यहाँ पे, क्योंकि सफर बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है इसलिए हम लोगों ने थोड़ा यहाँ पे डिसाइड किया था कि थोड़ा सा अर्ली निकलेंगे। वैसे तो जो होटल हमने यहाँ पे बुक किया था दोस्तों लेमन ट्री, उस पर यहाँ पे सुबह का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट इंक्लूड था। बुफे सिस्टम रहता है, लेकिन जो है हम लोगों ने भाई कह दिया कि हमारा जो है खाना पैक कर दो, क्योंकि बुफे सिस्टम जो है 7:30 बजे के बाद स्टार्ट होता। हमने कहा पैक कर दो, हम रास्ते में खा लेंगे, तो उन्होंने यहाँ पे पैक करके दे दिया है। तो अपना विजिट था यहीं पर लेमन ट्री होटल पे। बाकी जो है भाई सुबह का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट भैया ने यहाँ पे पैक कर दिया है, तो भैया का बहुत बहुत थैंक यू इसके लिए। तो चलिए भैया मिलते हैं फिर, ओके बाय बाय। बाकी जो गाड़ी खड़ी है हम लोग की यहाँ पे, जिसमें हम लोग इस पूरी यात्रा को कवर कर रहे हैं, वो है यहाँ पे छोटू की थार। तो दोस्तों अभी यहाँ पे सुबह के सिर्फ और सिर्फ 6:15 हो रखा है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो होटल है भाई बहुत ही बढ़िया लग रहा है। बाकी वहाँ पे गाड़ी स्टार्ट हो ही गई है, छोटू जी कह रहे हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं आज के इस सफ़र की शुरुआत, लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव। आज सुबह हमने वडोदरा शहर को अलविदा कहा। सुबह के समय की एक अलग ही बात होती है। सड़कें खाली सी नज़र आ रही थी, लेकिन उन्हीं सड़कों के किनारे खड़े ऊंचे ऊंचे मॉल्स और रेस्टोरेंट अपनी रोशनी की याद अभी भी दिला रहे थे। रात की चमक थोड़ी देर के लिए सुबह के सुकून के साथ मिलकर एक खूबसूरत मंजर बना रही थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, शहर का वो रुका हुआ सा मंजर धीरे धीरे जिंदा होता दिखने लगा। वडोदरा की बिल्डिंगों का डिज़ाइन और डेवलपमेंट देखकर एक मॉडर्न शहर का एहसास होता है। बड़े बड़े मॉल्स, ऑफिसेस और कंपनीज यहाँ अपनी चमक बिखेर रहे हैं, जो दिखाता है कि ये शहर कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। थोड़ी ही देर में हाईवे पर आ गए, जहाँ लंबी सड़कें और उन पर चलते बड़े बड़े ट्रक्स सफ़र को और भी खास बना देते हैं। इसी बीच हमारा दोस्त छोटू थोड़ा सीरियस नज़र आ रहा था, तो हमने उनको हंसाने की कोशिश करी। उनके चेहरे की मुस्कान आने से सफ़र और भी सुहाना हो गया। और फिर सामने से सूरज अपनी लालिमा लेकर उभर रहा था। उसके प्रकाश ने आसमां को रंग दिया था, लाल, पीला और हल्का सोना रंग, जो देखने लायक था। उस पल का सुकून सच में सफ़र को यादगार बना रहा था। हाईवे पर आगे बढ़ ही रहे थे, लेकिन वक्त था एक छोटे से ब्रेक का। तो इसी के साथ दोस्तों आज का यहाँ पे हम लोग का पहला ब्रेक हो गया है। वहाँ पे जो है छोटे ने अपनी मस्त तरीके से गाड़ी खड़ी करी है। और अभी जो है भाई यहाँ पे 8 बज चुके हैं। और हमारा जो रूल है आप लोगों को पता ही है, इस पूरी यात्रा में हम जो भी यहाँ पे यात्रा कर रहे हैं उस पर हर 2 घंटे से 2.5 घंटे के बीच में एक ब्रेक जरूर लेते हैं। भले ही 10 मिनट का छोटा सा ब्रेक हो, लेकिन लेना ज़रूरी है, क्योंकि लंबे सफ़र में छोटे छोटे ब्रेक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो फिलहाल अभी जिस एक्सप्रेस वे हम चल रहे हैं इसका नाम है अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेस वे, और लगभग 40 किलोमीटर हम लोग को इसी पे आगे को बढ़ना है। और यहाँ से भाई जब मैं नज़ारे देख रहा हूँ तो गजब ही लग रहा है। ऐसा लग रहा है पूरा समुंदर जो है भाई हमारे रोड के किनारे पर ही आ गया हो। आप भी देख पा रहे होगी कितना ब्यूटीफुल, इतना खूबसूरत लग रहा है। तो भाई यही तो है सफ़र का असली मज़ा, कि रास्ते में जो है इतने सुंदर सुंदर चीज़ें आपको देखने को मिलती रहती हैं। तो अपनी इस पूरी यात्रा में जो सबसे अच्छे नज़ारे हम लोग को देखने को मिले हैं वो देखने को मिल रहे हैं हमको इसी वाले अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेस वे पर। और दोस्तों जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं यानी कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के पास, वो जगह भी क्योंकि समुद्र के पास में स्थित है, तो वहाँ पे भी नज़ारे आपको एक नंबर देखने को मिलेंगे। तो व्लॉग में बिल्कुल बने रहें। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने अभी ब्रेक ले रखा है। ब्रेक लिया है अपना यहाँ पे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करने के लिए। आप लोगों को पता ही है कि आज हम लोग यहाँ पे पैक करा के लेके आए थे। ब्रेकफास्ट में यहाँ पे पैक हो रखे हैं दोस्तों, कुछ फ्रूट्स वगैरह इसके अंदर रखे गए हैं।
साथ ही साथ यहाँ पे हम लोगों को सैंडविच दे रखा है। तो चलिए छोटू जी अंदर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, मैं बाहर पे कर लेता हूँ। बाकी दोस्तों यहाँ पे से धोलावीरा के नज़ारे देखे दोस्तों क्या मस्त तरीके से आ रहे हैं। साइड में जो है ना एक मस्त तरीके से यहाँ पे कैनाल बहते हुए जा रही है और ये कैनाल जो है पूरा आई को ऐसे पानी लेके जा रही है। बाकी रास्ते पे आप नज़ारे देख रहे होंगे, जहाँ भी आपको नज़र दिखता है वहाँ पे सिर्फ पानी पानी है। तो इसी के साथ अपना यहाँ पे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हुआ कंप्लीट, तो निकलते हैं अपनी यात्रा में आगे की तरफ को। इस जगह से हम लोगों ने दोस्तों अब यहाँ पे एक्सप्रेसवे को छोड़ दिया है और अब हम लोग यहाँ पे मूव कर रहे हैं भावनगर पीपली हाईवे पे। और ये वाला हाईवे भी भाई बहुत ही बढ़िया लग रहा है, चारों ओर यहाँ पे ग्रीनरी है। अभी तो पूरा पानी पानी नज़र आ रहा था, अब जो है पूरा हरा भरा यहाँ पे नज़र आने लग गया है। बहुत बढ़िया जो नज़ारे हैं दोस्तों, पल भर में यहाँ पे बदलते ही रह रहे हैं। आज का सफ़र हाईवे पर कुछ अलग ही सुकून दे रहा था। सामने एकदम सीधा और साफ़ सुथरा रास्ता था, जैसे किसी ने तीर की तरह खींच दिया हो। ऊपर नीला आसमां खुला हुआ था और नीचे हमारी गाड़ी हाईवे पर आराम से दौड़ रही थी। हाईवे के किनारे छोटी छोटी नदियां नज़र आ रही थी, जो अपने बहते पानी से इस सफ़र को और भी जिंदा कर रही थी। कभी दूर दूर तक खाली खेत दिख जाते और कभी उन्हीं बंजर ज़मीन पर एक छोटी सी बहती नदी जान डाल देती। टोल क्रॉस करने के बाद मंजर धीरे धीरे बदलने लगा। बंजर खेत अब पानी से भरे हुए थे और कहीं कहीं कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था। थोड़ी देर बाद ही रास्ते में हरियाली भी नज़र आने लगी और हाईवे के आसपास कुछ घर और बड़े बड़े वेयरहाउसेस भी दिखने लगे। गाड़ी चलती रही और सफ़र और भी सुकून भरा लगने लगा। इसी बीच एक छोटा सा गांव सामने आया, जहां के लोग अपनी भैंसें लेकर हाईवे पर चले आ रहे थे। ये एक ऐसा पल था जहां शहर की भागदौड़ से दूर जिंदगी अपनी असली सीधी और शांत रूप में दिख रही थी। तो अब हम लोग की यहाँ पे जो मंजिल दिखा रही है वो दिखा रही है 251 किलोमीटर। और अभी हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं दोस्तों महुआ भावनगर हाईवे पे, और लगभग जो है 228 किलोमीटर तो हमको इसी वाले हाईवे पे चलना है। तो समय हो रहा है अभी एग्जैक्टली 10:30 और 10:30 बजे यहाँ पे हम लोगों ने अपनी गाड़ी रोक दी है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे समय हो गया है कि अपना टी ब्रेक यहाँ पे लिया जाए छोटा सा। तो आए हम लोग यहाँ पे कृष्णा जो होटल है भाई इसके पास में, तो अंदर पे जाके कुछ चाय वाय पी के आते हैं। तो गाइस यहाँ पे आए हुए हैं तो हमने लिया है भाई एक तो कोल्ड कॉफ़ी, और गुजरात में है तो गुजराती डिश तो खाना बनता ही है, तो यहाँ पे लिया हमने ठेपला। ये हमारी जो मौसी है वो खिलाया करती थी हम लोगों को, आज यहाँ पे रेस्टोरेंट पे खा रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पे आ रखी है अभी हम लोग पेट्रोल पंप में, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल भराना भी बीच में ज़रूरी है। साथ ही साथ अभी हम लोग जो हैं कोस्टल रीजन के बहुत ही पास में पहुँचने वाले हैं। इसी वजह से जो है कोकोनट के ट्री दिखने भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा शुरू हो गए हैं। सफ़र आगे बढ़ रहा था और सामने एक खूबसूरत शहर नज़र आया। शहर में चारों तरफ घर ही घर, कुछ छोटे और कुछ बड़ी बड़ी इमारतें। बड़ी बड़ी इमारतों की ऊंचाई मानो आसमान को छू रही थी। हाईवे से गुजरते हुए ये नज़ारा दिल को एक नई रोशनी सी दे रहा था। थोड़ी दूर जाने पर एक मंदिर भी दिखाई दिया, जिसमें घंटियों की हल्की सी आवाज़ हवा के साथ गूंज रही थी। धीरे धीरे शहर पीछे रह गया और हमारे सामने खुले आंगन जैसा मैदान, हरे भरे खेत दिखाई दिए। क्योंकि अब हम कोस्टल रीजन में थे, इसलिए किनारे पर नारियल के पेड़ सफ़र में एक अलग ही जान भर रहे थे। अब सामने पर हाईवे दिखा जो बिल्कुल सफ़ेद था, इतना सफ़ेद था मानो किसी ने संगमरमर बिछा दिया हो। अब यहाँ पे दिखाई दे रहे थे दूर दूर तक हरे खेत, जिसमें यहाँ दाल की खेती हो रखी थी। हाईवे पर ही दिखा हमें एक ऊंचा सा पुल, जिसके नीचे से गुजरने का अनुभव पता नहीं क्यों लेकिन कुछ अलग ही था। और यहाँ पे दिखाई दे रही हैं लोकल महिलाएं, जो गाड़ी में बैठे हुए खुली हवाओं का आनंद उठाते हुए अपने काम को जा रही थी। थोड़ी दूर आगे बढ़े तो एक छोटी सी नदी मिली, जो वहाँ के दृश्य को और भी खूबसूरत बना रही थी। हाईवे पर ट्रक हमेशा साथ चलने वाले दोस्त की तरह नज़र आते हैं, कभी आपके आगे तो कभी आपके पीछे। और रोड के किनारे भेड़ों का झुंड हरी घास चरते हुए नज़र आया। वो दृश्य सच में अलग ही दिल को सुकून दिला रहा था। फिर एक छोटा सा गांव आया, जहां के बोर्ड से पता चला कि सोमनाथ अभी भी 85 किलोमीटर दूर है। हाईवे इतना सीधा था जैसे किसी ने स्केल से लाइन खींच दी हो। दोनों तरफ नारियल के पेड़ और रास्ते पर गाड़ियों का खेल। कभी कोई हमें ओवरटेक करता, कभी हम किसी को। सफ़र का यह छोटा सा खेल मुस्कान ले आता है। आगे बढ़ते हुए सफ़र में दिखने वाले ये खूबसूरत नज़ारे जितनी भी थकान हो रही थी उनको हल्का कर रहे थे। और जैसे ही हरे खेत दिखाई देने शुरू हुए तो समझ में आ गया कि अब सिटी नज़दीक ही है।
और धीरे धीरे आगे बढ़ने पर हमको यहाँ पे दिखाई दी फिर से ऊंची ऊंची इमारतें, बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग। ऐसा लग रहा था मानो हम किसी विदेश में गाड़ी चला रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये कोई विदेश नहीं, ये था हमारा सोमनाथ। सोमनाथ की खूबसूरती आंखों को सुकून देने वाली थी और इस शांत और सुंदर सफ़र के बाद हम अपने होटल तक पहुंच गए। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे दिन के बज रहे हैं एग्जैक्टली अभी 2 बजे हम लोग जो है अपने होटल में पहुंच गए हैं। इसका होटल का नाम है सरोवर पोर्टिको। बाकी एक 4 स्टार होटल है और इसके अंदर जाके देखते हैं हमारा रूम कैसा है और थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट करेंगे। और यहाँ से समुंदर बिल्कुल पास में ही है, तो समुंदर के वहाँ पे भी जाएंगे और आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है। तो होटल का नाम है दोस्तों यहाँ पे सरोवर पोर्टिको। इसके अंदर आपको यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। तो चलिए इसके अंदर जाके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या है। तो ये पूरा तो यहाँ पे इनका पार्किंग एरिया हो गया और मस्त तरीके से यहाँ पे जो है भाई पूरे यहाँ पे पेड़ लग रखे हैं, जो कि एक बहुत ही सुंदर यहाँ पे व्यू बना रहा है। बाकी सामने पर है होटल, जो मेन होटल है वो यहाँ पे है और जो कि देखने में भाई बहुत ही बढ़िया लग रहा है। बहुत सुंदर तरीके से इसका यहाँ पे डिज़ाइन हो रखा है और इसके अंदर स्विमिंग पूल भी है, तो वो भी देखेंगे कहाँ पे है। तो चलिए पहले चलते हैं यहाँ पे अंदर की तरफ। तो यहाँ पे है दोस्तों होटल का मेन गेट और देखिए क्या सुंदर लग रहा है यहाँ पे। फिलहाल हमारे छोटू जी यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये वेट कर रहे हैं कि हमारा यहाँ पे कौन सा रूम है, क्योंकि अभी तक रूम कौन सा कंफर्म हुआ है ये हमको पता नहीं चल रहा है। तो फिलहाल भाई यहाँ पे हम लोग भी वेट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक मस्त तरीके से भाई बैठने के लिए चेयर है, तो इस वाली चेयर में यहाँ पे बैठ सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। अगर किसी को झूला झूलने का मन है तो वहाँ पे जो है भाई पूरा शीशा दिख रहा है और मेरे बैकग्राउंड में आपको जो यहाँ पे दिख भी गया होगा जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे बैठ के आप लोगों को दिखाता हूँ एक बार। तो ये वाला देखिए दोस्तों क्या मस्त तरीके से ओपन स्पेस यहाँ पे इन्होंने बना रखा है, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर। ऊपर तक यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं। सबसे बढ़िया लगा यहाँ पे जो सोफ़े हैं भाई इनकी, अगर आप क्वालिटी भी देखेंगे ना, इनके कुशन देखिए एक नंबर है भाई, बहुत बेहतरीन। और मस्त तरीके से यहाँ पे जो है एक फाउंटेन भी चल रहा है। आगे को हम लोग बढ़ते हैं तो आगे पर भी यहाँ पे सेम डिज़ाइन में जैसे पीछे था, यहाँ पर भी कुछ फूल वगैरह और फाउंटेन है और यहाँ पे भी अपने मस्त तरीके से सोफ़े हैं, तो आराम से भाई इनमें बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं। बाकी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इस वाले होटल की एक और ख़ास बात है कि इसमें जो है भाई स्विमिंग पूल भी है। तो यहाँ पे मेरे को स्विमिंग पूल दिखना भी शुरू हो गया है। सामने पर देखिए यहाँ पे दोस्तों स्विमिंग पूल है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों स्विमिंग पूल वाला एरिया कुछ इस प्रकार का है भाई, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और पानी भी देखिए यहाँ पे बिल्कुल जो है भाई नीला है। तो भाई अगर यहाँ पे स्विमिंग करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को मज़ा आने वाला है। तो वहाँ पे है भाई फिटनेस क्लब, कबूतर भी नहाने के लिए आएंगे, कबूतर भी नहाने के लिए आ गए दोस्तों। देखिए पानी पीने के लिए कबूतर भी जो है ना इसे स्विमिंग पूल का यूज़ करते हैं, ये देखिए। तो अभी चलते हैं दोस्तों अपने रूम की तरफ, देखते हैं वहाँ पे हमारी बुकिंग शायद होगी अब। तो गाइज़ यहाँ पे अपना जो रूम होने वाला है वो है 105। बाकी यहाँ पे जो स्पेस था नीचे वाला ये तो मैंने आप लोगों को दिखाई दिया था। तो अभी चल रहे हैं अपने रूम की तरफ को। तो ये वाला है दोस्तों, अभी आपको इसके अंदर का रूम टूर करवाता हूँ। तो छोटू जी अंदर चले गए हैं और यहाँ पे लगा दी है की, तो लाइट जल जाएगी रूम पे। तो रूम के अंदर एंट्री करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमको कवर दे रखा है, साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये है यहाँ पे टीवी वाला एरिया। और सारे होटलों में भाई ये चीज़ तो मिलती ही है। और उसके बाद दोस्तों रूम कुछ ऐसा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है इसका बेड और इसके पीछे पर बढ़िया सा एक यहाँ पे डिज़ाइन। साथ में यहाँ पे अगर कुछ काम वगैरह करना है तो यहाँ पे अपना भाई टेबल और लाइट दे दी है। और ये वाला जो है भाई एक मस्त तरीके से यहाँ पे बैठने के लिए सोफ़ा दे रखा है। बाकी यहाँ से अगर हम बाहर को देखते हैं पर्दे हटा के तो कैसा दिखता है, यहाँ से हमको होटल का बैक साइड वाला एरिया दिख रहा है कुछ इस प्रकार से। चारों ओर का एरिया बिल्कुल हरा भरा जो है यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो रूम पे पहुँच गए हैं, तो यहाँ पे आराम से रेस्ट करते हैं, क्योंकि सुबह से जो है भाई 6 बजे से यहाँ पे ड्राइव चल रही है। तो अभी वक्त तो चला है थोड़ा सा रेस्ट करने का। तो रूम पे पहुँचते ही भाई हम लोग जो सबसे पहला काम करते हैं वही काम हमने किया है कि अपने लिए कुछ यहाँ पे स्नैक्स वगैरह ले लिया है। तो छोटी जी ने मंगाया अपने लिए लाइम सोडा, शायद कुछ है लाइम सोडा ये शायद। बाकी मैंने मंगा रखा है अपने लिए एक स्ट्रॉबेरी शेक, मेरे दोस्त लोग जानते हैं मुझे बहुत पसंद है। बाद में पनीर के पकौड़े और ये क्या है भाई पास्ता। छोटू क्या चीज़ मंगा रहे हो तुम? तो ये है रेड सॉस पास्ता। तो चले दोस्तों अपना यहाँ पे जो है ब्रंच है भाई एक तरह से इसको यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। तो अभी यहाँ पे शाम के बज चुके हैं 5:30 और यहाँ पे अब हम लोग का प्लान हो गया है कि जिस पर्पज़ के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, यानी कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के यहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो अभी समय हो गया है दर्शन करने के लिए जाने का। तो निकलते हैं दोस्तों यहाँ से रूम से बाहर। हमारे यहाँ पे होटल से जो मंदिर है वो ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर है। मतलब वहाँ पे पहुँचने में तो हम लोग मात्र 5 मिनट ही लगाएंगे बस। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे लेके आ चुका हूँ तीसरे ज्योतिर्लिंग के पास, यानी कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के पास। बाकी दोस्तों यहाँ पे जो है फ़ोन अलाउड नहीं है अंदर ले जाना, तो फ़ोन हम लोग यहाँ पे जमा करना पड़ेगा। दोस्तों आज हम आए हैं गुजरात के प्रभास पाटन शहर में, जहाँ स्थित है श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर। यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि भारत की परंपरा, इतिहास और आस्था का जीवंत प्रतीक है। सोमनाथ को
12 ज्योतिर्लिंगों में पहला माना जाता है और कहा जाता है कि यह मंदिर स्वयं भगवान शिव ने स्थापित किया था। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार सोमराज यानी चंद्रमा देवता ने सबसे पहले यहाँ शिवलिंग की स्थापना कर भगवान शिव की आराधना की थी। इसी कारण इसका नाम पड़ा सोमनाथ यानी चंद्रमा के नाथ। सोमनाथ की एक और खास बात यह है कि इसका उल्लेख ऋग्वेद से लेकर महाभारत तक मिलता है। कहा जाता है कि यह पांडव भी वनवास के समय आए थे और उन्होंने भी शिवलिंग की स्थापना की थी। लेकिन दोस्तों, सोमनाथ का इतिहास केवल श्रद्धा तक सीमित नहीं है। इस मंदिर ने अनेक आक्रमण झेले और लगभग 17 बार इसे तोड़ा गया, लेकिन हर बार यह और भी ज़्यादा शान के साथ फिर खड़ा हुआ। यही इसकी असली ताकत और आस्था की जीत है। आज जो मंदिर आप देख रहे हैं वह 1951 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के प्रयासों से पुनर्निर्मित हुआ था। मंदिर की स्थापत्य कला भी अपने आप में लाजवाब है। ऊंचा शिखर, भव्य द्वार और बारीक नक्काशी। और सबसे रोमांचक बात, मंदिर के पीछे जो अरब सागर का अनंत दृश्य दिखाई देता है उसका अपना अलग ही अनुभव है। कहा जाता है कि सोमनाथ से लेकर अंटार्कटिका तक एक सीधी रेखा है जिसके बीच में कोई भी भूमि का टुकड़ा नहीं आता। यह तथ्य इस मंदिर को और भी अद्भुत बना देता है। यहाँ आने वाला हर भक्त समुद्र के तट पर बैठकर शिव जी के दर्शन करता है और एक अजीब सी शांति महसूस करता है। समुद्र की लहरों की गूंज और मंदिर के घंटों की आवाज़ मिलकर ऐसा माहौल बनाती है जो दिल को अंदर तक शांत कर देती है। तो दोस्तों, सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, यह आस्था का प्रतीक है, इतिहास का सबूत है और भारत की अटूट विरासत का हिस्सा है। तो अगर आप गुजरात आते हो तो सोमनाथ के दर्शन और समुद्र के किनारे का यह अनुभव आपको जीवन भर याद रहने वाला है। तो आइए अब आप भी एक बार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लीजिए। और दोस्तों, जो यहाँ पे सोमनाथ मंदिर है वो बिल्कुल समुद्र तट के पास में ही है। तो आज से पहले कभी भी मैंने भाई अपनी आंखों से समुद्र नहीं देखा है और अभी मेरी आंखों के सामने जो है मैं पूरा भाई सामने तक दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पानी देख रहा हूँ। तो फिलहाल जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भाई हमारे मित्र तो ऊपर में चले गए हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन हमारे पास भाई फ़ोटो खींचने के लिए यहाँ पे कोई ऑप्शन था। तो हमारे भाई मिले हैं जो कि जयपुर से हैं और हमारे अंकल जी मिले, ये भी जयपुर से हैं। उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी जो है भाई हमारे यहाँ पे फ़ोटो खींची हैं और हमने भी भाई इनकी काफ़ी अच्छी फ़ोटो खींची है। भाई नंबर शेयर कर लिया, व्हाट्सएप के द्वारा हमें भेज दी जाएंगी, जो कि हम अपने डीपी या इंस्टा पे कहीं पर भी डाल सकते हैं। तो भाई लोग से बड़ा बढ़िया मिला। भाई लोगों से चैनल सब्सक्राइब भी करवा लिया। ब्लॉगर का काम होता है चैनल सब्सक्राइब करवाना, तो वो भी हमने करवा लिया। तो ठीक है अंकल, आप भी चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं। तो मैं भी जाता हूँ दोस्तों यहाँ से अंदर की तरफ को दर्शन करने के लिए। नीरज भाई के ब्लॉग में हम आए, बड़ी खुशी हुई है। चलेगा, मिलते हैं। ओके ओके, बाय। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरीके से हमने यहाँ पे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए हैं और इसके बाद हम आपको यहाँ से लेके जाएंगे गुजरात में ही स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास में। तो ब्लॉग चैनल में बिल्कुल आप लोग इस तरीके से बने रहिए, अपना प्यार देते रहिए और चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आप भी हमारे साथ पूरे भारत के 12 ज्योतिर्लिंग को दर्शन करना चाहते हैं।